हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेकर आया हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये शॉर्ट में एपी भी कहते हैं और हिंदी में उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, जो कि मैट्रिक एग्जाम में इससे 10 नंबर का डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। और मैं किसी संख्याओं का समान अंतर के साथ आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित अनुक्रम को समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण के लिए आपको हम दे दिए, जैसे कि दो डिफरेंस जो है समान है, दो के साथ चार आ गया, फिर छह आ गया, फिर आठ आ गया, यानी कि दो दो के अंतर से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एपी लिखने के लिए एक समान रूप जो होता है एपी में कैसे जानेंगे, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट 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 ए प्लस एन डी तक जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इसका ए क्या है और डी क्या है, ठीक है, और एन क्या है। तो ए जो होता है ये होता है इसका पहला पद। ठीक है, ये क्या होता है, इसका पहला पद। और डी जो होता है ये डी, इसको डिफरेंस बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर कैसे होता है, तो इसके बीच के अंतर को जानने के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया जाए इसको A1, इसको A2, इसको A3 बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। और इसको क्या करेंगे, आप इसके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में A1 को माइनस करेंगे, तभी तो पता चलेगा इसका अंतर कितना है, किस अंतर से बढ़ रहा है आगे। अगर जो अंतर अगर समान अंतर से बढ़ रहा होगा तो वो एपी में होगा। अगर दो तीन मतलब टर्म तक चेक करेंगे, अगर नहीं आया ये मतलब कि समान अंतर, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, ये एपी में नहीं है। मैट्रिक में इसी तरह सवाल पूछता है क्या ये एपी में है, इस तरह का दे देगा आपको, और चेक करने एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे कि इसको A2 माइनस डी बराबर A1, सॉरी A1 क्या हो गया, 4 माइनस 2, इसका गैप जो है 2 निकला। ठीक है, अब देखिए, अब इस बीच का गैप निकालेंगे, तो क्या इसको A3 नोट किए हैं, डी बराबर A3 अब माइनस A2, इसको इसमें घटाएंगे तभी तो निकलेगा, बीच का गैप निकालना है। तो A2 यानी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो टर्म तो पता चल गया, यानी कि इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, लास्ट में एक और दिया हुआ है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये 4। चलिए, तो फिर डी निकालते हैं, तो A4 माइनस A3 यानी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि यह जो आपको उदाहरण दिया गया है यह क्या है, एपी में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि ये क्या 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 है कि दो के मतलब कि अंतर से ये आगे की ओर बढ़ रहा है। अब दूसरा मैं एग्जांपल दिखाऊं, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो घटते क्रम में देखिए, जैसे कि इसका ए जो है, ए आपका इसका 3 है। ठीक है, और इसका डी निकालेंगे, क्या है कि पहले 3 था, इसके बाद 1 हो गया, इसके बाद -1 हो गया, इसके बाद फिर -3 हो गया, ये घटते 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 ना इधर डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, तो सेम टू सेम उसको उसी तरह से करेंगे। डी मान लिया इसको A1, A2, A3, A4, इसी तरह से एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डी निकालेंगे, क्या निकलेगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, मतलब A2 क्या आपका एक में -3 करेंगे। ठीक है, -2, फिर देखिए दूसरा, अब देखिए A3 माइनस A2 यानी -1, और ये +1 है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का है। ठीक है, तो क्या होगा, -1 प्लस माइनस माइनस, और ये -1 क्या हो गया, ये -1 -1
-2, यानी कि दो टर्म जो है -2 के अनुसार ये घट रहा है। ये भी सेम टू सेम। जैसा कि मैं आपको चिन्ह के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये चिन्ह होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आपका A2 जो है, सॉरी हाँ, A2 जो है आपका प्लस में है तो प्लस में लिखा मैंने, लेकिन सूत्र के अनुसार ये माइनस है तो क्या हुआ, ब्रैकेट जैसे खत्म करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो माइनस की चिन्ह है और माइनस, जैसे मान लिया जाए कि इसको जोड़े जोड़े क्यों हम बताते हैं। मान लिया जाए आपके पास 1 रुपया का कर्ज है और ये भी आपको 1 रुपया का कर्ज ही दे दिया, तो क्या हो गया, कर्ज में कर्ज जुट जाएगा, मतलब कि ऋण ऋण होता है, ठीक है। तो -1 का -1 क्या हो गया, -2 रुपया हो गया ना, ठीक है। तो आपको एपी का पहचान ये हो गया जिसका ये कॉमन डिफरेंस, यानी कि अंतर जिसका 2 से 3 पद का अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, ठीक है। अब एपी का कुछ ऐसे टर्म दिए एग्जाम में जो पूछता है उसके बारे में बताऊंगा, किस तरह से एपी का रूप दिया जाएगा, किस तरह से उसको एपी का हम लिखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपका जो है, पहला सवाल है, ए बराबर दिया गया है आपको 4 और डी बराबर दिया गया आपको -3। तो ये कहता है कि हमको 4 पद ज्ञात करके आप दिखाइए, ठीक है। तो आपको इसका सामान्य रूप आपको बते हुए किए। ए जो होता है क्या होता है, ए होता है आपको, तो हम पहले बताएंगे ए क्या है और ए का कितना रूप है, कितना नाम है। ए जो होता है इसको प्रथम पद भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इसमें लिखा हुआ प्रथम पद ए, ठीक है। इसको पहला पद भी बोला जाता है, कहीं पे लिखा हुआ रहता है पहला पद, कहीं पे लिखा हुआ रहता है प्रथम पद, और सीबीएसई के बुक में आपको लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, तीनों वर्ड जो है ना सेम टू सेम है। दूसरा आप देख लीजिए, आपको ये डी जो होता है, डी का मतलब फुल फॉर्म होता है डिफरेंट, यानी कि अंतर, लेकिन इसमें क्या है कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि अंतर तो होना है लेकिन एक बराबर अंतर होना चाहिए। 2 का अंतर है तो 2 के अंतर चलेगा, 3 का अंतर है तो 3 का अंतर से ही डिफरेंस से ही चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सीडी, कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी दिया। अब आगे मैं एक सीढ़ी के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सीढ़ी क्यों कहा जाता है, मान लिया जाए कि ये आपका जमीन है, ठीक है, और ये आपका छत है, तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सीढ़ी होना चाहिए। सीढ़ी आप कैसा बनाते हो, या तो बांस की सीढ़ी या तो फिर ईंट की सीढ़ी बनाते हो। तो ईंट की सीढ़ी जब बनाते हो तो या तो 6 इंच का या 7 इंच का सीढ़ी होता है। तो स्लैब जो होता है, स्लैब क्या होता है, 7 इंच का है तो 7 इंच का ही पूरा यहां से वहां तक होता है, ठीक है, चाहे जितना स्लैब हो जाए। लेकिन स्लैब का मोटाई जो होता है, थिकनेस जो होता है वही 7 इंच हाइट जो होता है, ठीक है। या बांस का आप सीढ़ी बनाओ, दो बांस लो, इसके बाद बीच में एक कील टाइप का ठोका जाता है, ठीक है। तो ये जब भी कील लगता है ना, मान लिया जाए कि आप ये 9 इंच या 1 फीट पे जो भी जितना पे लगाया जाता है, लगाता है कोई, तो ये सब बराबर नाप के ही लगाया जाता है सब। अगर 1 फीट है तो सब पे 1 फीट का अंतर, इसीलिए इसको सीढ़ी कहा गया है, कि बराबर अंतर के साथ आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो अब दोस्तों डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, अब चलते हैं सवाल पर, ठीक है। तो ये कहता है कि 4 पद लिखे, 4 पद मतलब कि एपी पे लिखने का आपको सामान्य रूप बताया था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, क्या पद हो गया, 1 2 3 4 पद ही बोलता है लिखने के लिए। अगर 5 पद बोलेगा तो इसे क्या करेंगे, ए प्लस 4d, इसी तरह से बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको बोला कहाँ गया था, मतलब 4 पद ही, तो 1 2 3 4 पद तक हो गया, इसको मिटा देंगे। पहला है आपको ए बराबर क्या है 4, ये हो गया आपका 4, ठीक है।
फिर क्या है कि दूसरा पद कैसे लिखेंगे, ए बराबर आपका दिया हुआ है 4 प्लस एक क्या है -3d। इसके बाद जाके दूसरा पद हो गया ए बराबर क्या है 4 प्लस 2 इंटू, सॉरी इसमें ब्रैकेट नहीं है, 3d, ठीक है, सॉरी 2d। इसके बाद आपको क्या है यानी कि 4 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, 4 पहला पद 4 हो गया, इसके बाद जाके प्लस इंटू माइनस आपको मैंने बताया है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे बचेगा यानी कि 4 प्लस -3, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे 4 -3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9। अब इसको लिख दीजिए 4, 4 में से 3 गया, घटाओ तो आप जानते ही हैं 1। इसके बाद जाके फिर 4 में से 6 गया तो क्या हो गया -2, 4 में से मतलब कि 9 गया तो कितना बचेगा -5, ठीक है। तो आपका ये 4 पद एपी का निकल गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल लेते हैं हम आपको बताने के लिए। तो आपके लिए दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 कि ए आपका जो है माइनस, ये निगेटिव है, ठीक है, -1.25, ठीक है, और डी क्या है, अंतर क्या है 0.5, ये अंतर से चल रहा है। तो ये बोलता है कि 4 पद तक लिखें। चलिए ठीक है, हम लिखते हैं 4 पद तक। तो क्या है आपका पहला पद ए क्या है -1.25, ठीक है। दूसरा है -1.25 प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है सवाल में माइनस है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है -0.25, ठीक है। अब दो ठो हो गया, ये कॉमा इसलिए देते हैं, ये अलग है इस जगह से और ये अलग है, ठीक है। अब तीसरा जो है सॉरी ए है -1.25 प्लस 2 इंटू डी क्या है, डी ब्रैकेट में इसीलिए डी का वैल्यू देते हैं क्योंकि ये माइनस में है और यहाँ चिन्ह क्या है प्लस का है, ठीक है, 0.5, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सॉरी चौथा क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू -25, ठीक है। अब इसको तो ये लिख ही देंगे -1.25, पहला टर्म चेंज नहीं होगा। दूसरा में देखिए आप प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो -1.25 माइनस 0.25, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है -1.25 प्लस, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। चलिए तो अगला है फिर -1.25 प्लस माइनस माइनस, पहले इसको गुना करेंगे इससे चिन्ह से तो माइनस हो जाएगा, इसका 25 दिया 75 यानी कि 0.75। आप देखिए सीधे सीधी क्या दिख रहा है, ये सब माइनस में है, सब निगेटिव में यानी कि ऋण है, ठीक है। तो ये 1.25 हो जाएगा। आप देखिए ये माइनस में है, माइनस चिन्ह में, ये भी माइनस चिन्ह में है, तो क्या हो जाएगा आपस में ये दोनों जुड़ जाएगा। मान लिया जाए 1.25 रुपया आपको कर्ज है, ठीक है, और ये 25 पैसा, मान लिया जब चौथाई है तो 25 पैसा ही ये कर्ज हो गया, तो क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो -1.25 क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। इसके बाद जाके ये आपका ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों चिन्ह क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50, अगर 5 इधर है तो इसको 0 लास्ट में देते हैं, ठीक है, 50 25 75 यानी कि 1.75 हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इधर है 75 इधर है तो -2, दिस इज योर आंसर, सही है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि कुछ एपी का पद दिया हुआ रहेगा, ठीक है,
तो उसको उसमें पूछा जाएगा कि आप प्रथम पद दिखाएं और उसका अंतर निकालें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो पहला पद ये आपका हो गया और अंतर निकालना, तो ए बराबर सीधा ऐसे लिखना है, एकदम सीधे लिख देना, ए बराबर 6, ये आपका हो गया प्रथम पद। या तो फिर आप क्या करोगे, प्रथम पद इक्वल टू 6 और क्या बोलता है फिर सार्वंतर, तो d इज इक्वल टू इसको a से इसको d से। या तो फिर एग्जाम में लिखने के लिए क्या लिखना है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो 3 में से क्या करेंगे हम 6 यानी कि 6 को घटा देंगे, क्या आएगा -3, यानी कि ए आपका निकल गया और डी आपका निकल गया, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, यहाँ इतना शेयर कीजिए कि सबके पास, सब स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। और मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर ट्रिक लेके आऊँगा और इसके साथ साथ कंपटीशन के लिए भी मैं आपको बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।